नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं गजलांजलि संस्था के अध्यक्ष, लोकप्रिय कवि, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी। उज्जैन धरा में जन्मे डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी ने लेखन के क्षेत्र में बहुत ही सम्माननीय नाम अर्जित किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से काफी सारे श्रोताओं के दिलों पर दस्तक दी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। समाज में अपनी रचनाओं से एक बहुत ही सुंदर सोच स्थापित करते हैं। ऐसी हस्ती आज हमारे बीच रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी। आइए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की काव्य रचनाओं को उन्हीं की आवाज में। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जोशी का अभिनंदन। मैं पुनः एक नई रचना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन सब में अनमोल यदि कुछ है तो वो है आँखें। यदि आँखें ना हो तो हम प्रकृति के सौंदर्य को कैसे देख सकते हैं। बिना आँखों के सारा संसार अंधकार में लगता है। अर्थात आँखें सबसे बड़ा वरदान है। इन्हीं पर मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये आँखें अद्भुत हैं, अनमोल हैं। ये आँखें अद्भुत है, अनमोल है, ईश्वर का श्रेष्ठतम उपहार है। ईश्वर का श्रेष्ठतम उपहार है। बिना इनके सर्वत्र अंधकार है। बिना इनके सर्वत्र अंधकार है। यही सूरज है, यही चंदा है। यही सूरज है, यही चंदा है। कभी इन पर गम की घटा घिर आती है, कभी इन पर गम की घटा घिर आती है। कभी इन पर सागर लहराते हैं, कभी इन पर सागर लहराते हैं। ये उठती है तो दिन होता है, ये उठती है तो दिन होता है। ये झुकती है तो रात होती है, ये झुकती है तो रात होती है। बिना शब्द ये बोलती हैं, बिना शब्द ये बोलती हैं। हंसती हैं, रोती हैं, उदास चिंतित होती हैं। नवरस इनमें समाये हैं, नवरस इनमें समाये हैं। बिना इनके सुंदरता के मानी क्या, बिना इनके सुंदरता के मानी क्या। प्रकृति की सुंदरता बिना इनके जानी क्या, प्रकृति की सुंदरता बिना इनके जानी क्या। प्रत्यक्ष देखना या किसी से सुनना, प्रत्यक्ष देखना या किसी से सुनना पूर्ण रस नहीं दे सकता। पूर्ण सत्य साकार नहीं हो सकता। प्रकृति में कितने रंग हैं, कितने नज़ारे हैं। प्रकृति में कितने रंग हैं, कितने नज़ारे हैं, कितनी विविधता है। रंग बिरंगे फूल पत्ते, रंग बिरंगे फूल पत्ते, भांति भांति के वृक्ष, भांति भांति के वृक्ष। अनेक पक्षी पशु, अनेक पक्षी पशु। सतरंगी तितलियाँ, सतरंगी तितलियाँ। हिम शिखर लहराती नदियाँ, हिम शिखर लहराती नदियाँ। सुहावने झरने, सुहावने झरने। हरे भरे खेत, विराट समुद्र। ये अद्भुत नज़ारे बिना आँखों के सब व्यर्थ हैं। ये आँखें अद्भुत अनमोल है, ये आँखें अद्भुत अनमोल है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना। ऐसा आपने कई बार सुना है दोस्तों। सब कहते हैं कि दुनिया देखोगे तो पता चलेगा। तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। हमने दुनिया देखी है, हमें पता है। इन सारी बातों के पीछे छुपी एक बहुत बड़ी वजह, वो है
आँखें, ये हमारी आँखें ही तो हैं। हमारी आँखों की रोशनी ही से तो हम दुनिया को देख रहे हैं। कितने रंग हैं दुनिया की, क्या प्रकृति सौंदर्य है दुनिया का, हम सब पूर्णता आँखों के माध्यम से ही जान सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज़ में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण जोशी जी की अगली काव्य रचना, कैसे कैसे लोग। पुनः रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मेरा नमन। डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी मेरा नाम। मैं अगली रचना के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। शीर्षक है कैसे कैसे लोग। हम देखते हैं जीवन में सब एक समान लोग नहीं होते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं, कुछ स्वाभाविक कुछ अस्वाभाविक। सबसे बड़ा खतरा अस्वाभाविक लोगों से होता है, जो दिखते कुछ है, करते कुछ है, होते कुछ है। उसी पर मैंने अपनी एक रचना लिखी है, कैसे कैसे लोग, इनका न कोई योग। कैसे कैसे लोग, इनका न कोई योग, इनके चेहरे पर न जाने कितने चेहरे, इनके चेहरे पर न जाने कितने चेहरे। अध्यात्म का ओढ़े लबादा, अध्यात्म का ओढ़े लबादा, करते आड़ में भोग, कैसे कैसे लोग। दूसरा बंद है, कितने पा लिए पद्म पुरस्कार, कितने पा लिए पद्म पुरस्कार, फिर भी आस लगाए नहीं लग रहा योग, फिर भी आस लगाए नहीं लग रहा योग, कैसे कैसे लोग। बड़े मंदिर के वे बड़े पुजारी, बड़े मंदिर के वे बड़े पुजारी, ना ज्ञान ना आस्था भगवान में, फिर भी पूछते हैं कि लोग कैसे कैसे लोग। बड़े मंदिर के वे बड़े पुजारी, ना ज्ञान ना आस्था भगवान में, फिर भी पूछते हैं कि लोग कैसे कैसे लोग। उन्हें मिलती है पेंशन, उन्हें मिलती है पेंशन, कहलाते स्वतंत्रता सेनानी, कहलाते स्वतंत्रता सेनानी। कभी देश के लिए लड़े नहीं, कभी देश के लिए लड़े नहीं, फिर भी मानते हैं लोग कैसे कैसे लोग। वे पत्रकार किस पत्र के, वे पत्रकार किस पत्र के नहीं मालूम, पैसा उगाते घर चलाते, पैसा उगाते घर चलाते, कहते उन्हें पत्रकार लोग कैसे कैसे लोग। अंतिम है, उन जैसों की कथा अनंत, उन जैसों की कथा अनंत, कई को टोपी पहनाते सुसभ्य कहलाते, कई को टोपी पहनाते सुसभ्य कहलाते, जानते हैं लोग कैसे कैसे लोग। एक ढूंढो हजार मिलते हैं लोग, एक ढूंढो हजार मिलते हैं लोग, ऐसे वैसे हैं लोग कैसे कैसे हैं लोग। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना। दोस्तों, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जवाब मांगा जिस चेहरे से वह चेहरा छुपा लेते हैं लोग। काफी कड़वे सच की तरह मिलती जुलती ये रचना, जिसे अभी आपने सुना। जैसे कि कहा जा सकता है कि कर्म प्रधान दुनिया का निर्माण किया गया था, लेकिन उसमें भी दिखावे की दुनिया बना लेते हैं लोग। नाम कुछ है, काम कुछ है, निःशुल्क सेवा का प्रचार, उस प्रचार का दाम कुछ और ही है, फिर भी समाज में सम्मान भरपूर है। जैसे शरीर में उत्पन्न हुए अनजाने से रोग, कैसे कैसे लोग। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आपने सुना डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की आवाज में। आइए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी की अगली काव्य रचना, मुझे अच्छा लगता है। रेडियो दस्तक के सामने मैं श्री कृष्ण जोशी पुनः प्रस्तुत हूँ अपनी अगली रचना के साथ। कई बातें ऐसी होती हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि उन बातों में योग होता है, जुड़ाव होता है, संस्कार होते हैं, एक सृजन भी होता है। ऐसे सृजन कर्मी लोग को मैं नमन करते हुए कुछ शब्दों में अपनी बात करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है यदि कोई पेड़ लगाता है, यदि कोई पेड़ लगाता है, नींदता गोड़ता पानी देता है, नींदता गोड़ता
पानी देता है तो मुझे अच्छा लगता है। भीषण गर्मी में प्यास लगाता है। भीषण गर्मी में प्यास लगाता है, प्यासे की प्यास बुझाता है। भीषण गर्मी में प्यास लगाता है, प्यासे की प्यास बुझाता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। यदि कोई ज़रूरतमंद की मदद करता है, जब कोई ज़रूरतमंद की मदद करता है, उसे आगे बढ़ सही मार्ग दिखाता है, उसे आगे बढ़ सही मार्ग दिखाता है तो मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई किसी की सरेआम तारीफ करता है, अगर कोई किसी की सरेआम तारीफ करता है और एकांत में उसकी कमियां बताता है, और एकांत में उसकी कमियां बताता है तो मुझे अच्छा लगता है। जहाँ पड़ोसी सखा सम रहते हैं, जहाँ पड़ोसी सखा सम रहते हैं, आपस के सुख दुख में शरीक होते हैं, आपस के सुख दुख में शरीक होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जब कोई देश दशा पर चिंतित होता है, जब कोई देश दशा पर चिंतित होता है, उसके लिए कुछ करने को जुट जाता है, उसके लिए कुछ करने को जुट जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। जब कोई धर्म जाति से ऊपर उठा नजर आता है, जब कोई धर्म जाति से ऊपर उठा नजर आता है और मानव मात्र से प्रेम करता है, और मानव मात्र से प्रेम करता है तो मुझे अच्छा लगता है। जो जन कल्याण को सर्वोपरि समझता है, जो जन कल्याण को सर्वोपरि समझता है, सबकी सेवा में जी जान से लगता है, सबकी सेवा में जी जान से लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। जो किसी को ना ऊंचा या नीचा मानता है, जो किसी को ना ऊंचा या नीचा मानता है, सबको बराबर समझ गले लगाता है, सबको बराबर समझ गले लगाता है तो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है। अंतिम है, जब सबका सच्चे कर्मों से में विश्वास होगा, जब सबका सच्चे कर्मों में विश्वास होगा और हमारा देश सुखी समृद्ध खुशहाल होगा तो मुझे अच्छा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना। आपकी इस रचना को सुनने के बाद एक बार सृष्टि के रचनाकार को नमन। जिस तरह से आपका नाम है, इस तरह की रचना का निर्माण होना आपके द्वारा स्वाभाविक ही है। जीवन किस तरह जिया जाता है, क्या सही ढंग है जीवन जीने का, वह आपने अपनी इस रचना में बखूबी दर्शाया। कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए, बोली कैसी होनी चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, दूसरों के प्रति बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने अपनी इस रचना को हम तक पहुंचाया और उन भावों को समझाया है। बहुत ही धन्यवाद आपका कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे श्री कृष्ण जोशी जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम,
शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।